सर प्रणाम सर। सारा प्रणाम सारा प्रणाम। झारखंड से बोल रहे हैं सर। बोकारो जोन गोमिया रीजन से सर। अशरफ अंसारी। गोमिया रीजन। जी। अच्छा, कौन सर बोल रहे हैं सर? अशरफ अंसारी, बोकारो जोन गोमिया रीजन। अच्छा 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 अच्छा, इमरान अंसारी सर है से। हाँ हाँ हाँ, इमरान अंसारी इसी जगह से बोल रहे हैं। बोलिए सर। सर बोलने का मतलब यह है कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं सर, बहुत पीड़ित हैं, बहुत दर्द में डूबे हुए हैं। कैसे हम लोग क्या करें आगे को? कंपनी कुछ समझ ठीक है समझ नहीं सर, आ रहा है। किराए के मकान में रहते हैं। मकान कहाँ गया? जमाकर्ताओं को दे दिया क्या? नहीं सर, दिए नहीं है, लेकिन लोग बहुत दबाव डाल रहा है और बहुत परेशान कर रहा है। हैं? बहुत दबाव डाल रहा है, परेशान कर रहा है कि हमारा पैसा दो, पैसा दो। जमाकर्ता परेशान कर रहे हैं। जी। देखिए सर, सबसे पहले तो यह है, पूरी मदद कर रहे हैं वो तो मुझे मालूम है सर। काफी आपके समाज के कार्यकर्ता भी टारगेट करते हैं अपने वर्कर को। जमाकर्ता तो मैं इमरान अंसारी सर की मदद ले लेकर के समझाता हूँ। यही है कि देखो, अपने अपने क्षेत्रों में व्हाट्सएप ग्रुप रखिए, जूम मीटिंग भी लिया करें, और सब कार्यकर्ता, अब ये परिस्थिति है, इसमें एकजुटता जरूरी है। जमाकर्ता कार्यकर्ता सबको एकजुट रह करके अपने को, जमाकर्ताओं को भी समझाइए कि भैया ऐसे कार्यकर्ता को टारगेट करोगे, संस्था को टारगेट करोगे तो आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम सबको संस्था के सपोर्ट में खड़ा रहना है, सरकार पर विश्वास करना है, यही कहना है उनको। और आपको यदि कोई परेशान करता है, मान लीजिए समझाने पर भी नहीं समझता, और आपको ही टारगेट करता है कि आप पैसा दीजिए, पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। पैसा हमने किसी का लिया नहीं है, हमने हमारा कर्म किया है, पैसा लिया है, रसीद दे दी है, सर्टिफिकेट दे दिया है, हमारा रोल उसी दिन खत्म हो गया। संस्था की जिम्मेदारी है भुगतान की, और भुगतान के लिए संस्था लड़ रही है। जमाकर्ताओं को बताइए। और फिर भी कोई जमाकर्ता नहीं समझता है तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र में आप ज्ञापन भी दे सकते हो एसडीएम को, या आपके कलेक्टर एसडीएम जो भी बैठता हो, तहसील स्तर पे है तो एसडीएम को ज्ञापन दे सकते हो, पुलिस अधीक्षक को दे सकते हो, एसएचओ को दे सकते हो, अपने विधायक से मिल सकते हो। भाई हमें कार्यकर जमाकर्ता प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा क्या दोष है? तो उनकी सुरक्षा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सेक्टर में यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम, खाली हमारा ब्रांच मैनेजर एक मोबाइल करता है पुलिस स्टेशन, 2 मिनट में गाड़ी आती है, जमाकर्ता को बैठा के ले जाती है। ऐसा कई किया तो आज शांति है मेरे क्षेत्र में, कोई कुछ नहीं करा। अगर जमाकर्ता फिर भी परेशान करता नहीं मानता तो एक सादा एप्लीकेशन पुलिस एसएचओ को दे दीजिए, उसका मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस डाल दीजिए कि ये जमाकर्ता मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मैं मानसिक डिप्रेशन में हूँ, कुछ कर भी सकता हूँ, करना नहीं है लेकिन वह कागज में तो लिख ही सकते हो। मैं टेंशन में हूँ और मेरी जान माल का खतरा है, मैं घर से नहीं निकल पा रहा हूँ, ये जमा करता है तो आपकी सुरक्षा करेगी पुलिस, ऐसा नहीं है। ना वो ठीक है सर, लेकिन बात यह है कि हम लोग कब तक उन लोगों को सांत्वना दिलाएंगे? नहीं, सांत्वना मैं तो कभी किसी को नहीं देता हूँ। मेरे जमाकर्ता से पूछते हैं, मैं इस पर जवाब देता हूँ, भैया हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। भाई हम कैसे कहे कब न्याय मिल जाएगा? न तो हम न्यायाधीश और न सरकार और न प्रबंधन, हम तो वर्कर है। आप लोगों को बताइए, हम लोग तो हाँ, आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम भी आज चाहे हमारा कोई वर्ग आंदोलन कर रहा हो, और हम भी आंदोलन कर रहे हैं, घर पे नहीं बैठे हुए हैं, हम भी डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, आपकी पीड़ाओं को सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, पोर्टल संबंधी समस्याओं को पहुंचा रहे हैं, और सरकार बराबर यही कह रही है भाई एक एक पाई मिलेगी। जो बात सरकार बोल रही है वही बात आपको पता नहीं है। नहीं सर, वो तो बात सही है। जैसे अभी हम लोग इंतजार के घड़ी देख रहे हैं, तो क्या हम लोग कंपनी में फिर कार्यरत हो पाएंगे, काम करेंगे, या तो फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा? देखिए सर, ऐसा है, नो जोन में वर्तमान में इसी सरकार का लाइसेंस काम कर रहा है, बाकी जोन के अंदर काम बंद है। लेकिन अभी आप ही के रीजन से आज मैं पोस्ट भी डाला हूं सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, 2 कार्यकर्ताओं ने बनारस का टूर क्वालिफाई किया है। तो ये टूर या ये जो योजनाएं आपको दी है वो इसीलिए दी है कि आपका परिवार का खर्चा चल जाए, आपको रोजगार मिल जाए। और इतना छोटा सरली कंपटीशन दिया गया है, मात्र 1,75,000 पर आने जाने का खर्चा, चांदी, कमीशन, मान सम्मान, 2 दिन का होटल, बहुत शानदार मीटिंग। ये सब इसीलिए है कि आप लोगों को संस्था एक्टिव करना चाह रही है कि वापस आवागमन जारी रहे, और विंड्स और रेंटल में आप काम कर सकते हैं जब तक आपको कोई कुछ नहीं मिलता है। संस्था तो लड़ी रही है, संस्था गायब थोड़ी हुई है, संस्था मैदान में है, संस्था लड़ रही है, डट करके लड़ेगी। अब चिंता मत करिए बिल्कुल भी। सर ये तो हम ही लोगों ने संस्था को टारगेट कर दिया। और देखो, आज अगर संस्था दिखाई दे रही है या हमारा वर्कर दिखाई दे रहा है, आज सारी समस्याओं को लेकर के हमारा फील्ड एक्टिव है। आज कार्यालयों की भी सुरक्षा भी करते हैं, अधिकारियों की सुरक्षा भी हम ही करते हैं, हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी हम ही करते हैं। तो हेडक्वार्टर भी नहीं बच पाया इनके आतंक से, तो ऐसा माहौल दोबारा देश में नहीं बढ़ पाई है, उसी का खामियाजा आज उठा रहे हैं हम। नहीं, शायद अब तक समस्या का चल बाधित होते भी समाधान हो सकता था, लेकिन कुछ समय के लिए कार्यकर्ता बागी हो गए, संस्था के खिलाफ खड़े हो गए, देश में एक गलत माहौल हुआ, और उसका नतीजा क्या निकला? हजारों मौत। जी जी जी। हाँ सर, आंदोलन मैं भी करना जानता हूँ, और लाख लोगों को मैं भी बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आंदोलन का परिणाम क्या होता है। कहाँ आंदोलन हुए वही कार्यकर्ता मारा गया, क्योंकि जमाकर्ता जिस दिन आप सड़क पे आओगे उसी दिन जमाकर्ता आपका हाथ पकड़ लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अब पैसा मिलने वाला नहीं है। अभी कम से कम आप विश्वास तो दिला रहे हो भाई मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप सड़क पे आ जाओगे उस दिन आपका जमाकर्ता वो आप ही का हाथ पकड़ लेगा कि भैया आपको पैसा दिया था, आप पैसे दे दो मेरे, क्योंकि वो समझ जाएगा कि सड़क पे कार्यकर्ता आ चुका, इसका मतलब पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इसके कई लाभ है तो नुकसान ज्यादा है। जी जी जी। हाँ, फिर भी हम लोग बहुत पोर्टल में गए थे सर, पूरे उम्मीद के साथ गए थे, लेकिन पोर्टल भी नाकाम हो गया, आपको पैसा आया नहीं। हो गया तो ये भी अच्छी बात है, देखो हर चीज को पॉजिटिव में लीजिए। पोर्टल अगर नाकामयाब हो गया तो ये भी आपके लिए खुशी की बात है कि कोई न कोई दूसरी रणनीति आएगी। अच्छा है, ये तो बढ़िया, हमारी इतना ही काम हुआ है, पोर्टल ने काम नहीं किया, 239 करोड़ बांटने का 245 करोड़ खर्चा हो गया, और हजारों करोड़ की लूट हमारे जमाकर्ताओं से हो गई। वो अच्छी बात है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि पोर्टल काम नहीं किया। इन्हीं लाइनों के आधार पर आपको कोई न कोई नई व्यवस्था मिलेगी जरूर। भाई जब
अब तक का परिणाम ही शून्य रहा तो इसको शायद मुश्किल ही चल पाएगा आगे पोर्टल में। कुछ परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन होगा। देखो कुछ न कुछ जरूर आपको कुछ नया मिलेगा, जरूर मिलेगा। कितने समय और लगेगा सर? अब देखिए सर, अब ये तो मैं कैसे, जो आप हो जो मैं हूँ, लेकिन यह है कि हम मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, अभी मोबाइल बाद में देखा था, सबसे पहले मैंने चंद लाइनों का एक लेख लिख दिया और उसको तुरंत 2 मिनट में तो मेल करवा करके पूरे देश को दिखा दिया कि देखो कार्यकर्ताओं में ये दमखम है। तो आपकी हर आवाज सरकार के पास पहुंचा है। मेल भी एक जगह नहीं करवाता हूं मैं, कम से कम 50 जगह करवाता हूं और एक कार्यकर्ता से नहीं कराता हूं, उसमें सैकड़ों वर्कर करते हैं। मैं कोई तो एप्लीकेशन पहुंचेगी, हमारी आवाजें जा रही है, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के पास भी जा रही है, न्यायपालिका के पास भी जा रही है और वर्तमान में आपके पास में है डिजिटल आंदोलन, जो आप घर से बैठ के कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका उपयोग करिए। तो सरकार हम लोग को इलेक्शन से पहले क्लियर करेगा सर? ये अपने ही हाथ में है, अपन दबाव बनाइए, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाइए हर कार्यकर्ता मोबाइल को छोड़ करके। और अब कई कार्यकर्ता तो मेरे पास लिख के भेजते हैं। अब उनको ये पता नहीं है इस आदमी को अपन व्यक्तिगत मोबाइल पे बात भी करें, व्यक्तिगत व्हाट्सएप भी करें, व्यक्तिगत। अरे सर, मैं पढ़ने का टाइम ही नहीं है, मैं आंखों से देख के डिलीट कर देता हूँ। तो डिजिटल वायर का हिस्सा बनिए, सब कार्यकर्ता बनिए, युद्ध स्तर पे वायरल करिए सब बातों को। कल तो बहुत खुश ग्रुप में जो बातें डाली जाती है तो आप लोगों के लिए नहीं डाली जाती, उसको निकाल करके अपने अपने क्षेत्रों में फेंकिए उसको। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इनका उपयोग कीजिए ज्यादा से ज्यादा। कल आप समाज वर्कर मंच में आने वाले थे सर, बात हम लोग पूछते कि सर आ रहे हैं, कुछ नई बात लेके आएंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन समाज वर्कर मंच चला ही नहीं। वो तकनीकी मिस्टेक हो गई थी, पहले टाइम दिया गया था 8:30 का, फिर 9 का, और फिर दूसरा मैसेज आया, वो चला नहीं पाया कोई तकनीकी। मैं भी 9:30 बजे तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जूम मीटिंग से। बाद में पता चला कि मीटिंग आयोजित ही नहीं हुई, मैं उसका लिंक काम नहीं कर रहा था। तो कल आना है सर? अब देखो नई सूचना आज हो जाए, पता नहीं कल हो जाए, कल तो होगी। कल तो है ना, कल शनिवार है तो है, कल आइए, कुछ संबोधित कीजिए। नहीं होगी, अब वो पता नहीं सर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो आपको पहले सूचना मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। पता नहीं सर, तो आइए करेंगे, लेकिन आप भी आइए सर। नहीं आऊंगा, मैं भी आऊंगा। देखो एक्चुअली में मैं ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता हूँ उससे, मैं मेरे 2 घंटे खराब हो जाते हैं, 2-3 घंटे, क्योंकि मैं कार्यकर्ता लगातार रात को बात भी करते हैं और चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है। फिर भी मैं प्रयास 100% आऊंगा, आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ आपकी बात सुन के लोग पॉजिटिव हो रहे हैं सर। अभी भागलपुर से जो परसों मीटिंग हुई थी बुधवार को, उसमें भी आया था मैं, और मंगलवार को समाज वर्कर मंच की मीटिंग थी, उसमें भी था, उससे पहले भी था। मैं प्रयास पूरा करता हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम 20 क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इस मिशन में। ग्रुप पे भी नजर रखता हूँ, नया व्यवसाय भी करवाता हूँ, कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव मेल ट्वीट चारों तरफ मेरी नजर होती है, और मोबाइल पे बात भी करता हूँ। जमा करता हूँ कि भी तो नंबर देते हैं ना कार्यकर्ता मेरे को, उनसे भी बात करनी पड़ती है मुझे। जहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल मरनासन पे आ जाता है कि सर ये जमा करता पकड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बचाओ, तो ऐसे जमा करता हूँ, से भी बात करता हूँ। यह है कि अब समय इतना नहीं रहा कि मैं वर्कर से बात करता हूँ, या तो कोई विशेष, अब आपका मोबाइल उठाया तो शायद 5-6 मिस कॉल की सर्विस में, तो मैं देखा कि शायद वर्कर परेशान है। तो लेकिन मैं प्रयास में यही करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि नया कार्यकर्ता सब मुझे इस बात का पता है, कार्यकर्ता हम क्या करता है, जब उसका कोई मोबाइल नहीं करता है, बड़ी सुनिए करता है, अधिकारी मेरे जाते हैं और डिप्रेशन में जाता है। प्रयास ही करता हूँ कि जो नया वर्कर है उससे बात करने का मैं 100% आगे रहता हूँ, मुझे कुछ प्रयास पूरा कर रहा हूँ मैं। योजना जो चल रही है, सब आप उठाइए, बहुत शानदार योजना है। आप इसमें केवल 17 लाख की बात करो, 11 महीने की बस, और नए ग्राहक ढूंढो। ठीक है, जो ग्राहक जिला पेमेंट करके नहीं देंगे, लेकिन नए ग्राहक ढूंढो। इसमें मात्र 17,500 की बात करो कि पहला क्या हो, 10 तारीख को, दूसरा 30 तारीख को, मात्र 11 महीने की शॉर्ट कट स्कीम है। जमा करता 17,000 रुपये पड़ेगा क्या, वो पहले पड़े 80% ब्याज देना, मैं आपको 7% ब्याज दिला हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप बेच लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कार्यकर्ता सब जो लाखों रुपये कमा रहे हैं, लाखों रुपये कमाने चलेगी थोड़ी सब चलाना नहीं होता तो मुझे काम नहीं होता है। मैं जो खाली आपसे से मेरा सब बच्चे एक कार्यकर्ता ने एक इन्वेस्टमेंट किया, वही मेडिसिन नंबर 1, वही रेंटर नंबर 1, और उसी की वजह से करवाना पड़ा है। केवल एक जबकि हमारे लाइसेंस है, हमारे यहाँ लाइसेंस है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। किसी भी मैनेजमेंट देखा तो कोई अच्छा करके लेके तो काम कर रहे हैं पूरी तो एक्चुअली में सब काम की वजह से कोई काम कर नहीं रहा। तो वर्तमान में जो योजना है इसमें कई काम जो आपकी लाइन है